आचार्य श्री से मम्मी ने अभी 5 प्रतिमा ली हैं, तो अब मेरा और मेरे परिवार का क्या कर्तव्य है कि हम उनकी साधना में हमेशा उनके साथ रहें, आगे उनको बढ़ाएं? मतलब हमारा क्या कर्तव्य है? किनका? हमारा, मेरा और मेरे परिवार का। किसके प्रति? मम्मी के लिए, कि उनकी साधना जिससे आगे। मम्मी के प्रति हो, मम्मी के ससुर के प्रति? मम्मी। कंवरी लाल जी, हाँ, वो भी प्रतिमाओं में आगे बढ़ना चाहते ऐसा, पर तुम लोग चाहो तो इनके व्रतों को इतना विश्वास दिला सकते हो कि ये अपनी प्रतिमाओं के संबंध में निश्चिंत हो जाएं। यदि बहुएं चाहने लग जाएं तो 50% सासू प्रतिमाधारी हो जाएं। जय हो। माँ बहुओं को चेतना है। कई सासुएं चाहती हैं कि हम प्रतिमा लेवें, व्रत लेवें, लेकिन बहुओं के प्रति देखते हैं कि वे तो कौन कुएं का पानी देगा, कौन सोना का कराएगा, कौन क्या करेगा। इस कारण से कई लोग प्रतिमा नहीं ले पा रहे। बहुत सारे घरों में इतनी भावना है माताओं की कि हम प्रतिमा ले लें, बस उनको यही लिख रहा है महाराज इस अवस्था में कौन बहू बेटा, अरे महाराज जी तो आप लोगों का बहुओं का बहुत बड़ा योगदान। मैं तो कहूँगा कि थोड़े भी धर्म की तरफ झुकाव है, थोड़ा भी हम साधुओं का आशीर्वाद है, तो सारी बहुओं को अपने कह देना चाहिए कि आपको जो व्रत लेना हो लो, आपकी अंतिम श्वास तक हम लोगों को जो भी बनेगा आपका व्रत निभाए करेंगे। अंदर की बात तो तुम कह नहीं सकते, अंदर तो उनका खुद का है, परिणाम अच्छे होंगे बुरे होंगे वो जाने, लेकिन बाहर का जो निमित्त है, बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में परिवार के लोग। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न इनकी तरफ से होकर के सारे जगत के लिए, वो सासू व्रत लेवे या नहीं लेवे, लेकिन तुम्हारा पुण्य तो बंद ही गया, क्योंकि तुमने छूट दे दी। तुमने छूट दे दी तो उसका लाभ ये होगा कि जब तुम्हारी वृद्ध अवस्था आएगी तो तुम्हारी बहू ऐसी मिलेगी कि तुमसे भी वो कहेगी कि आप तो व्रत लो, तुम व्रत जरूर ले लोगे। हर के लिए, सबके लिए सोचना, बेटों को भी सोचना है, अपने पिताओं से कहो आप व्रत लीजिए, आप प्रतिमाएं लीजिए, आप पालन करने की चिंता मत करो, जब तक आपका होश आवाज है हम आपके व्रत, यदि आप बिस्तर पे भी पड़े रहोगे तो भी हम तुम्हारे व्रतों में दोष नहीं लगने देंगे, वहाँ भी हम कुएं का पानी पिलाएंगे, वहाँ भी हम शुद्ध भोजन कराएंगे। तो ये बहुत अच्छी परंपरा हो जाए और यही आश्वासन काफ़ी है। इससे ज़्यादा और कुछ वृत्ति बनने वाली सासुओं को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और बेटर है कि अपने हाथ से कराएं। ऐसा नहीं अच्छा महाराज जी ठीक है हम 10 नौकर लगा देंगे, नहीं, नौकर एक मजबूरी है। लेकिन जब घरों में रहें तब अपनी 16 की खाने वाली सासुओं को गरम गरम बहुओं को बना के खिलाना चाहिए, अभाग्य मान के खिलाना चाहिए। अरे त्यागी वृत्तियों के भोजन देने के लिए तो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। तुम्हारे भाग्य है कि तुम्हारे घर में कोई वृत्ति है, घर में एक ना एक वृत्ति होना चाहिए। वृत्ति, अभी मैंने कुछ दिन पहले प्रवचन दिया था, एक घर में कोई प्रतिमाधारी हो, समझ लेना वह घर महान। 16 का कोई खा रहा हो इस युग में, अवभाग्य मानना कि मेरे घर में कोई तो 16 का खाता है। मैंने तो ये भी कहा था कि ज़्यादा नहीं बनता है तो प्रत्येक जैनी के घर में एक एक दिन 16 खाने का नियम लेना चाहिए, एक एक दिन। वो चौके देखो फिर क्या होता है, चौथे काल के हार हो जाएंगे हमारे। अभी तो तुम लोग चौका बनाते हो महाराज जी के लिए, महाराज के हार के बाद क्या चकड़दम होता है चौकों में। वो तो गली मत है कि मैं पीछे लौट के देखता नहीं हूँ, शुद्धि अशुद्धि कोई ध्यान नहीं रखता। जैसे हम हार करके उठते ना तो कपड़े वाले पैंट शर्ट वाले सब घुस जाते चौके में। क्यों भाई? क्योंकि आपके बाद महाराज यहाँ कोई 16 का खाने वाला नहीं है। और होना क्या चाहिए,
कोई ना कोई 16 का खावे, कोई नहीं है मान लीजिए तो यहाँ तक कर लीजिए कि प्रतिदिन एक व्यक्ति 16 का, मान लो आप लोग 10 लोग हो तो एक व्यक्ति एक दिन 16 का खाएगा। कुएं का पानी मर्यादा है, जैसा चौका रखता है एक दिन, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन दूसरा, और 8 लोग हैं तो 8 दिन में एक बार नंबर आएगा। महाराज इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि प्रतिदिन घर में शुद्ध भोजन उस व्यक्ति के लिए बनेगा, और यदि उसमें महाराज आ गए तो महाराज की अंजलि चौथे काल का भोजन ले लेगी। क्योंकि बनेगा किसको? क्योंकि एक व्यक्ति ने नियम दिया ना कि एक व्यक्ति सौदा खाएगा, तो बनेगा उसको, और वो फिर दान दिया जाए अतिथि को, तो बहुत बड़ी चीज है। ये संस्कार होना चाहिए। अच्छा प्रश्न।